हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से जो CDS 1 टू 2022 की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो आज ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हम जो है इसकी सारी चीज़ें देखेंगे। आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपकी जो है सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो CDS 1 2022 के, तो वो 22 दिसंबर 2021 यानी आज से ही इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की तो 11 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है, यानी आपको तकरीबन 19 से 20 दिन ही दिए जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। बात करते हैं जो है इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यूपीएससी ने इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही जो है डिक्लेयर कर दी है। तो 10 अप्रैल 2022 को इसका एग्ज़ाम रहेगा आपको। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो बिफोर 3 वीक्स ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के 3 हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट आ जाता है आपका मार्च या अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके आगे हम बात करें जो है हर कोर्स के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या रखी गई हैं, यानी जैसे IMA INA OTA के लिए आपकी जो है वैकेंसीज़ क्या रखी गई हैं उसके बारे में बात करें। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी IMA की बात करें तो 100 वैकेंसी रखी गई हैं। INA की बात करें यानी इंडियन नेवल एकेडमी की तो 22 वैकेंसी हैं। और बात करते हैं हम एयरफोर्स एकेडमी यानी AFA के लिए तो आपकी 32 वैकेंसी निकाली गई हैं। बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज़ हैं तो वो 170 निकाली गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसी रखी गई हैं। तो जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए OTA आपका चेन्नई मद्रास रहता है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी OTA चेन्नई मद्रास में ट्रेनिंग सेंटर आपका रहता है। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 341 रखी गई हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के बारे में, तो IMA के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे BA BSc BCom या BTech भी की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की तो इसमें आपके पास जो है BE BTech होना चाहिए, यानी आपने जो है टेक्निकल डिग्री से ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और आपके पास 10+2 होना चाहिए। 10+2 में मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए, सॉरी। तो मैथ एंड फिजिक्स से अगर जो आपने 12th किया है और बीटेक करी है तो आप INA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी की, तो एयरफोर्स एकेडमी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, मगर आपके पास 10+2 में मैथ और फिजिक्स होना आवश्यक है, तभी आप इस AFA के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें OTA के लिए, तो OTA मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है अगर जो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या चाहे आपने BA BSc BCom BTech कोई भी ग्रेजुएशन रिलेटेड डिग्री करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जो है एज लिमिट के बारे में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो एज लिमिट रखी गई है वो 19 से 24 साल रखी गई है। और इस बार जो है आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 तक जो है काउंट करी जाएगी। बात करें जो है इंडियन नेवल एकेडमी की एज लिमिट के बारे में, तो 19 से 24 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। और 2 जनवरी 1999 से 2004 तक आपकी जो वैकेंसी मतलब सॉरी एज लिमिट रहेगी। इसमें जो एज लिमिट है आपकी 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2000 तक इसमें भी काउंट करी जाएगी। AFA में भी सेम है, एयरफोर्स एकेडमी में इसमें भी आपकी जो है 20 से 24 साल रखी गई है, सॉरी 20 से 24 साल इसमें एज लिमिट रहेगी। 2 जनवरी 1999 से 2003 तक इसमें एज लिमिट आपकी कैलकुलेट करी जाएगी। बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैन एंड वुमेन के लिए, तो इसमें जो है सेम दोनों में ही रखी गई है एज लिमिट 19 से 25 साल तक। इसमें जो है एक आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। और 2 जनवरी 1998 से 2004 तक जो है आपके दोनों में ही एज लिमिट जो है कैलकुलेट करी जाएगी। अगर जो आप इस एज लिमिट के क्राइटेरिया के अंदर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जो है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है 4 स्टेजेस में रहता है। पहला है आपका रिटन टेस्ट, फिर है आपका SSB इंटरव्यू, फिर है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में जब ये तीनों क्वालिफाई कर लेंगे आप तो आपकी मेरिट लिस्ट फाइनली बनाई जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम के बारे में। तो रिटन एग्ज़ाम में आपके जो है INA IMA और AFA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए बात करें तो इसमें जो आपके पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश जनरल नॉलेज, इंग्लिश रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहता है। तो इसमें जो है हर पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं और जनरल नॉलेज में आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ में आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें जो है 2-2 घंटे का इसमें भी टाइम आपका सेम ही रहता है, और 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है और 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज रहता है। इसमें भी 120 क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे और 120 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज में रहते हैं। तो अगर जो आप OTA भर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पेपर देने के लिए होते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है हमारी आपके अगला स्टेज है यानी इंटरव्यू, SSB के बारे में बात करें तो SSB में आपके 2 स्टेजेस रहते हैं। पहला आपका होता है कंसेप्ट स्टाफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग पिक्चर प्रोसेसिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी इसे स्क्रीनिंग ही कहते हैं। PPDT जो होता है आपका पहले दिन, उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। अगर जो आप पहले दिन इंटर हो जाते हैं तो आप जो है 5वें दिन तक रहते हैं, यानी आपका SSB इंटरव्यू है जो 5 दिन तक चलता है। तो सेकंड स्टेज जो रहता है इसमें आपका इंटरव्यू रहता है और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क GTO रहता है और साइकोलॉजी टेस्ट रहता है और कॉन्फ्रेंस लास्ट दिन जो आपकी रहती है वह कॉन्फ्रेंस रहती है। तो यानी पहले दिन अगर आप स्क्रीन हो जाते हैं तो आपका जो है 5 दिन तक आपको रोक लिया जाता है। अगर जो आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो आपको पहले दिन वहाँ से ही वापस आना पड़ता है। और एक बात बता दें आपको, जो है SSB देने जाने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो जो है इंडियन आर्मी यानी UPSC लौटा देती है। तो वो आपका जो है बैंक अकाउंट में वापस पैसा आ जाता है। इसके आगे हम बात करें जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये रहेगी जनरल OBC के लिए, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है कोई भी छूट नहीं है, सबके लिए 200 रुपये जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके आगे हम बात करें जो है सैलरी के बारे में, तो इसमें जो है आपकी रैंक रहती है सबसे पहले। अगर जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, SSB क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपका नाम मेरिट आ जाता है तो आपको जो है लेफ्टिनेंट रैंक से आपको ज्वाइन करना होता है। तो आपकी जो लेफ्टिनेंट रैंक की सैलरी रहती है वो लेवल 10 की होती है, यानी 56,100 से 1,77,500 तक आपकी सैलरी इसमें रह सकती है। उसके आगे आपका जो है प्रमोशन होता रहता है, आपको 2 साल बाद कैप्टन बना दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी 61,300 से 1,93,900 रहती है। और उसके बाद जब आपको सर्विस करते हुए 6 साल हो जाएंगे तब आपको मेजर की रैंक पे जो है भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही आपका प्रमोशन होता रहता है और ऐसे ही आपकी सैलरी बढ़ती रहती है और लेवल भी चेंज होते रहते हैं। चलिए इसके आगे हम अगली वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताएंगे CDS के। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो हम NDA के ऊपर भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि NDA और CDS का पेपर एक ही दिन पर रहेगा और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।